नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं महावीर वात्सल्य हॉस्पिटल में। यहाँ पर छोटे बच्चों को लेकर कोरोना के तीसरी फेज को लेकर अत्याधुनिक सुविधाओं का हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसमें कि तमाम तरह की सुविधा है, जैसे कि ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर है। कोरोना का अगर तीसरी लहर आती है तो वैसे बच्चे जो कोरोना से पीड़ित हो जाएंगे उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। महावीर वात्सल्य हॉस्पिटल जो है कोरोना की आगामी लहर को देखते हुए अभी से इस तरह की तैयारी किए हुए है कि वो बच्चे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। महावीर वात्सल्य हॉस्पिटल में बहुत ही कम पैसों में आप वर्ल्ड स्तर की सुविधा, विश्व स्तरीय सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं हॉस्पिटल ने क्या क्या नई सुविधाएं शुरू की है। तो अभी हम हैं महावीर वात्सल्य हॉस्पिटल के आईसीयू में। आप देख सकते हैं ये बच्चा जो है वो समय से पहले जन्म लिया है। इसके इलाज के लिए भी ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर से लेकर सारा चीज़ लगा हुआ है। आप यहाँ देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं कि सारे जगह जो है वो बच्चों के लिए हर बेड पर आईसीयू में सारी जो सुविधाएं हो सकती है अत्याधुनिक हॉस्पिटलों में। एकदम छोटे बच्चे हैं, कई बच्चे जो हैं समय से पहले जन्मे हैं और कई बच्चे जो है 2 दिन 4 दिन के हैं जिनको किसी तरह की दिक्कत है। वो ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, जो भी सुविधाएं हो सकती है वो सारा चीज़ यहाँ अवेलेबल है। किसी तरह की यदि आपके दिक्कत हो, आपके जान पहचान वाले को दिक्कत हो, तो वर्ल्ड क्लास सुविधा जो है यहाँ आपको महावीर वात्सल्य हॉस्पिटल में देखने को मिलेगी। आइए आगे आपको और दिखाते हैं क्या क्या सुविधाएं यहाँ है। तो हमारे साथ अभी डायरेक्टर सर बने हुए हैं। सर जरा सा बताया जाए दर्शकों को ये सब। ये वार्ड जो है न्यूबॉर्न के लिए है और ये सब वार्ड, एक वार्ड इधर है और इधर है। इस तरह से सब तरह वार्ड में हमारा वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, मॉनिटर सब लगा हुआ बच्चों को रखे हुए हैं। अभी आप देख रहे हैं कि सब पर बच्चे हैं जिनका इलाज हो रहा है। आइए आगे आपको और दिखाते हैं सर ने क्या क्या व्यवस्था यहाँ करा कर रखी है। अब जो 90 वार्ड बेड्स का जो कल नया बना कोरोना को ध्यान में रखते हुए वो इस पर है। ये देखिए, कोरोना को तीसरी लहर को ध्यान रखते कॉम्प्लिकेशंस अगर होता है तो ये सारे बेड्स लगे हुए हैं। अभी हम आ गए हैं उस जगह पर जहां की यदि कोरोना की तीसरी लहर आती है तो जो 90 अत्याधुनिक बेडों की व्यवस्था की गई है उस कक्ष में यदि किसी तरह की कोरोना को लेकर प्रॉब्लम होता है बच्चों को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे बेड जो है पूरी तरह से रेडी हैं, ऑक्सीजन सुविधा के साथ हैं और ऐसे अभी खाली पड़े हुए हैं कि किसी तरह की दिक्कत हो तो सारी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद है। आप देख रहे हैं कि सारे बेड पर ऑक्सीजन लगे हुए हैं जी। सो कोई ऐसा बेड नहीं है कि जहां ऑक्सीजन का पॉइंट नहीं है। ये सब तैयारी किया हुआ है कि अगर हमको जरूरत पड़ा, कोरोना का किसी तरह का कॉम्प्लिकेशंस बच्चों में हुआ तो उन बच्चों को हम यहाँ ट्रीटमेंट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, ताकि उसी स्थिति में आनन फानन वाली बात नहीं हो। जी। ये क्या है सर? ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है और ये मान लीजिए कि ऑक्सीजन जहाँ पाइप नहीं है वहाँ के लिए हम ऑक्सीजन इससे सप्लाई देंगे। तो पोर्टेबल है ये, मतलब ये कहीं भी उठा के जा सकता है, कहीं भी उठा के जा सकता है, ऐसे घूम सकता है। जी, ऐसे घूम सकता है, ऐसे जा सकता है। तो इस तरह का व्यवस्था है कि वैसी व्यवस्था जहां लाइन मेरा ऑक्सीजन का नहीं है वहां के लिए ये किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि तमाम वो सुविधाएं जो जरूरी है उसको महावीर वात्सल्य हॉस्पिटल में अभी से आगामी जो सितंबर में कल्पना किया जा रहा है कोरोना की तीसरी लहर को, उसको देखते हुए सारी सुविधाएं हैं ताकि समय पर आनन फानन वाली स्थिति न हो। ये देखिए, एक एनजीओ है, ये है राउंड टेबल इंडिया, जिन्होंने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स इस हॉस्पिटल के लिए दान में भी दिए हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक एनजीओ जो है वो भी मानवता का पालन करते हुए, मानवता धर्म को निभाते हुए इस हॉस्पिटल में अपनी तरफ से कुछ मशीनों को, जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं, दान में दिए हैं, जिससे कि बच्चों के इलाज में सुविधा हो, किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। यहाँ हमारा बिजली ऑक्सीजन लाइन नहीं है तो हम हर एक बेड पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखे हुए हैं कि जब जरूरत हुआ तो
प्लस बच्चों को हम ऑक्सीजन का सप्लाई लगाएंगे। इसलिए सारा बेड्स इससे इक्विप्ड है कि किसी भी क्षण के लिए, इमरजेंसी के लिए हम ऑक्सीजन का एक क्षण भी कटने नहीं देंगे, ऑक्सीजन का लाइन। आप देख सकते हैं कि यहाँ इस रूम में जहाँ ऑक्सीजन का पाइपलाइन नहीं आया है वहाँ पोर्टेबल जो है ऑक्सीजन की व्यवस्था है, ताकि आराम से उठा के जिस तरह की व्यवस्था हो, जिस तरह की जरूरत हो, यहाँ उसको उठा कर ले जाया जा सकता है, ताकि 1 मिनट भी किसी बच्चे को ऑक्सीजन को लेकर किसी तरह की दिक्कत ना हो। दिक्कत नहीं। और ड्यूअल पाइप से मतलब है कि एक ही मशीन 2 बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। एक ड्यूअल पाइप कंसंट्रेटर, ड्यूअल कंसंट्रेटर है। ये देखिए है HDU, हाई डिपेंडेंसी यूनिट। जब बच्चा को जरूरत है ज्यादा, वैसी हालत में यहाँ पे मॉनिटर, कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन का पाइपलाइन है यहाँ। अभी हम लोग आ गए हैं 4th फ्लोर पर। आप देख सकते हैं ये काम चल रहा है। सर ये किस तरह का काम चल रहा है? ये मेरा नया वार्ड बन रहा है ऐसे बच्चों के लिए जो समय से पहले जन्म ले लेते हैं। मान लिया कि किसी को 7 महीना पर ही डिलीवरी हो गया, या कोई बच्चा जन्म लिया 7 महीना में ही हो गया, 8 महीना में ही हो गया, माने समय से जो पहले हो गया वो, या डेवलप नहीं किया बच्चा और वो ऐसा हो गया, तो उसके लिए अलग से बिल्कुल अलग वार्ड बन रहा है जिसको प्री टर्म निक्कू कहेंगे हम लोग। ये सर कब तक बनने की संभावना है? ये तो 15 तारीख तक हम लोग चालू करने जा रहे हैं। 15 इसी महीना के 15 जुलाई तक इसको चालू करने जा रहे हैं। ये इसकी सर क्षमता कितनी बेडों की है? इसकी क्षमता 30 बेड की होगी। एक वार्ड में 30 बेड का क्षमता होगा। ये 3 वार्ड है, तो इसके लिए अलग से सारा चीज है। सब देख रहे हैं कि मशीन जो आया हुआ है, न्यू बच्चों के लिए वेंटिलेटर जो अलग से होता है, वो वेंटिलेटर यहाँ पर रखा हुआ है, लगवाने जा रहे हैं हम लोग। वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन पाइप देख रहे हैं कि पूरा ऑक्सीजन पाइप लग गया है सब जगह। तो ये बिल्कुल ही नया चीज पटना के लिए या बिहार के लिए हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये 4th फ्लोर पर जो है ऐसे बच्चों के लिए जो समय से पहले जन्म लेते हैं उनके लिए वैसी सुविधा हमारे समझ से बिहार में पहली जगह है। महावीर वात्सल्य हॉस्पिटल बहुत कम पैसों में ऐसी सुविधाएं दे रहा है जिससे लोगों को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्राइवेट में उनका किसी तरह का शोषण नहीं होगा। इस तरह से अगर किसी को भी कोई दिक्कत है, समय से पहले भी जो बच्चा जन्म लेता है उसके लिए ये अत्याधुनिक जगह बनकर तैयार हो रहा है। और जैसा कि सर ने बताया कि आज 8 तारीख हो गया है और ये 15 तारीख तक शुरू हो जाएगा। अभी हम लोग आ गए हैं 5th फ्लोर पर। ये जो है 5th फ्लोर पर NICU लेवल 3, इसकी क्या खासियत है, इसको क्या सोच करके बनाया गया है, इन सारी चीज़ों को आपको बताएंगे। चलते हैं। अभी 5th फ्लोर पर हम लोग हैं। यहाँ की सुविधाएं आप देख सकते हैं, वर्ल्ड क्लास सुविधा है। हमारे पास यहाँ का खासियत बताइए। हमारे पास 20 बेडेड है, ऑल बेडेड फैसिलिटी विद वेंटिलेटर्स है सबके पास, और हाई उससे भी बड़े बड़े वेंटिलेटर्स हमारे पास है जो बिहार में किसी के पास नहीं है। वर्ल्ड क्लास सुविधा आप लोग दे रहे हैं। वर्ल्ड क्लास सुविधा है। एंड सारे सीरियस बच्चे यहीं पे हमारे आते हैं, पूरे बिहार से रेफर होकर यहीं पे आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जो सुविधाएं हैं, लोगों को शायद जानकारी का अभाव है। ये वर्ल्ड क्लास सुविधा है जो सिर्फ और सिर्फ पूरे बिहार में महावीर वात्सल्य हॉस्पिटल दे रहा है, जो छोटे बच्चों को गंभीर से गंभीर बीमारियों का बहुत ही कम पैसों में इलाज होता है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं महावीर वात्सल्य हॉस्पिटल में और यहाँ के डायरेक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा जी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं सर से, कल जो बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए 90 बेड की जो अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ शुरू किया गया है कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए, उस विषय में सर से जानेंगे। सर आपका ब्रेकिंग बिहार बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर ये जो बच्चों के लिए शुरू किया आपने, ये क्या है सर, और किस तरह से बच्चों के लिए लाभ? एक्चुअली महावीर वात्सल्य अस्पताल महावीर मंदिर द्वारा संचालित कई अस्पतालों में से एक ये है महावीर वात्सल्य अस्पताल। और जहाँ पर ये चैरिटेबल अस्पताल है, जहाँ पर कम पैसों में, कम खर्च में गरीब लोगों को खास करके या सब लोगों को दूसरे अस्पताल से कम खर्च में यहाँ इलाज किया जाता है।
यहाँ हमारों का महावीर वात्सल्य अस्पताल में बच्चों का अस्पताल बहुत ही एडवांस है और यहाँ हमारे यहाँ जो डॉक्टर हैं बहुत ही ट्रेन, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और 20 शायद ही कोई अस्पताल ऐसा होगा जहाँ की 20 डॉक्टर जो सिर्फ स्पेशलिस्ट हैं बच्चों का, एमडी हैं और एमडी से भी ज़्यादा ट्रेंड लोग हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस हैं जो इलाज कर रहे हैं। इसलिए यहाँ महावीर वात्सल्य अस्पताल में बच्चों का बहुत ही अच्छा इलाज हो रहा है। इसके अलावे बच्चों में जो सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है न्यूबॉर्न में इवन वहाँ भी यहाँ भी काफ़ी अच्छा सुविधा है और बच्चों का यहाँ हार्ट का भी ऑपरेशन हो रहा है, जन्मजात जो डिफेक्ट होता है हार्ट में उसका भी यहाँ पर इलाज ऑपरेशन बहुत ही सफलतापूर्वक हो रहा है। इधर करीब 2 फ्लोर हम लोगों का बच्चों के लिए डेडिकेटेड पहले से ही था और अभी कोरोना आने वाले कोरोना को देखते हुए तीसरे दौर का जो संभावित है, भगवान न करे कि वो आवे दौर, लेकिन बिहार गवर्नमेंट भी तैयार है, हम लोग भी तैयार हैं और हमारे सेक्रेटरी सर कुणाल किशोर साहब इसके लिए पूरी तरह से सचेत हैं और बच्चों को हर तरह की बीमारी का इलाज के लिए हम लोग तैयार हैं। उसके लिए 90 बेड का पूरी तरह से ऑक्सीजन युक्त बेड है जो कि किसी भी हर एक बेड पर ऑक्सीजन लगा हुआ है, वो अभी आपको दिखवाएंगे और सब बिना ऑक्सीजन का कोई ऐसा बेड नहीं है जहाँ की ऑक्सीजन नहीं है और इस तरह से सारी सुविधा बच्चों का इलाज के लिए यहाँ किया गया है। ये सर कितने से कितने उम्र तक के बच्चों के लिए ये सुविधा है? ये हमारे यहाँ जन्म लेने के समय से 18 साल के बच्चों के लिए सारी सुविधा यहाँ है। तो सर ये जो आपने बताया कि तीसरी लहर भगवान न करे, लेकिन यदि तीसरी लहर आती है तो उसके लिए महावीर वात्सल्य हॉस्पिटल जो है पूरी तरह से तैयार है ऑक्सीजन युक्त बेड के साथ, क्योंकि दूसरी लहर में सर आपने देखा था कि ऑक्सीजन के लिए जो मारामारी थी और ऑक्सीजन के चलते कई मरीजों की जान गई थी। इसको ध्यान में रखते हुए सर आपने अभी से तैयारी पूरी कर दिया और मैं आपको बता दूं कि महावीर मंदिर ये हमारे सेक्रेटरी जो कुणाल किशोर साहब हैं, इन्होंने फ्री ऑक्सीजन सेकेंड लहर में फ्री ऑक्सीजन दिया महावीर मंदिर के तरफ से, बिना एक पैसा लिए हुए और डेली ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन होते रहा। तो हमारे यहाँ महावीर वात्सल्य अस्पताल में तो ऑक्सीजन का टैंक लगा हुआ है, हमारे यहाँ है प्लांट लगा हुआ है प्लांट, हमारे हर एक बेड पर ऑक्सीजन का पॉइंट है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ महावीर वात्सल्य हॉस्पिटल के डायरेक्टर SN सिन्हा सर। आपने सुना कोरोना की तीसरी फेज को ध्यान में रखते हुए इस हॉस्पिटल में वो सारी तैयारियां की गई हैं जिससे कि यदि तीसरी लहर आती है तो बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अत्याधुनिक हॉस्पिटल तैयार है, भगवान न करे कि तीसरी लहर आए, लेकिन फिर भी अगर किसी तरह की दिक्कत होती है तो हॉस्पिटल की तरफ से कोई कमी नहीं है। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।